केवल आर्य समाजियों की नहीं है, वेद तो हर हिंदू का है। हमारा धर्म ग्रंथ है वेद, नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अक़दस आजमाए जिसका जी चाहे। आज मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है कि काफिरों में जमात है आर्य समाज जिसका नाम है, और जब तक ये जमात हिंदुस्तान में काम करेगी तब तक हम हिंदुस्तान को गजबा हिंद नहीं कर सकते। आज ये पाखंडी राम भद्राचार्य या शंकराचार्य या चिल्लाते रहे ऋषि दयानंद के बारे में, लेकिन ऋषि का बाल बांका नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद जो काम करके गए वेदों के लिए, बंधुओं दुनिया में उस काम को कोई कर नहीं सकता है। भगवान राम को धनुष वाला कहा जाता है, योगेश्वर कृष्ण को सुदर्शन चक्र वाला कहा जाता है, भगवान परशुराम को फरसा वाला कहा जाता है, उसी प्रकार से दयानंद को वेदों वाला कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के आने के बाद में बंधुओं इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आज न केवल हम विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नक्कारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अक़दस आजमाए जिसका जी चाहे। आज मुल्ला मौलवी पादरियों में खलबली मची हुई है कि काफिरों में जमात है आर्य समाज जिसका नाम है, और जब तक ये जमात हिंदुस्तान में काम करेगी तब तक हम हिंदुस्तान को गजबा हिंद नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही हम हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, ये आर्य समाज के स्कॉलर आकर के हमारे प्रहारों को अपने सीने पर झेल जाते हैं। हमारे मोहम्मद को लेकर के, कुरान को लेकर के, हदीस को लेकर के जब आर्य समाज के स्कॉलर कुछ बोलते हैं तो हमारे पास उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। अगर गजबाए हिंद करना है तो पहले आर्य समाज का जवाब ढूंढना पड़ेगा, तब भारत में गजबाए हिंद कर सकते हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चमत्कार है बंधुओं। कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ, कितना बड़ा परिवर्तन सनातन परंपरा के अंदर हुआ। केवल हमारे समाज के प्रचारक ही नहीं बोलते, बल्कि जितने भी सनातन धर्म की रक्षा में लोग लगे हुए हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो कहते हैं कि हम अपना प्रेरणा स्रोत अपना धर्मगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती को मानते हैं। आप जानते हैं, मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई में स्वामी नरसिंहानंद जी आप लोगों के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप पर 500 करोड़ का सर कलम का इनाम रखा हुआ है, 500 करोड़ का सर कलम का इनाम है। ये दुनिया भर के 58 देशों के जिहादी आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको भय नहीं लगता? आपको डर नहीं लगता? कितनी बार आतंकवादी आपको मारने के लिए आ चुके हैं। ये प्रेरणा, धर्म युद्ध की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? वो कहते हैं, स्वामी जी, स्वामी दयानंद केवल आपके गुरु नहीं है, स्वामी दयानंद मेरे भी गुरु हैं। मुझे इस धर्म की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा सत्यार प्रकाश के 14वें समुल्लास से मिली है, और मैंने तो स्वामी दयानंद का 14वां समुल्लास पढ़ करके उस पर बोलना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के जिहादियों में खलबली मच गई है। अभी तो सत्यार प्रकाश के 13 समुल्लास पड़े हुए हैं जिन पर बोलने की और काम करने की आज आवश्यकता है। सनातन धर्म की रक्षा सत्यार प्रकाश के द्वारा हो सकती है, महर्षि दयानंद के चिंतन के द्वारा हो सकती है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया तो पौराणिक पाखंडियों के पेट में खलबली मच गई। अरे दयानंद, तुम क्या कर रहे हो? तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, चिल्लाने लगे। लेकिन मेरे ऋषि तो ऋषि थे। कल हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, जिन मंत्रों का अर्थ इतना गंदा गंदा इन लोगों ने किया है, उन्हीं मंत्रों का अर्थ ऋषि दयानंद का कितना आध्यात्मिक, कितना वैज्ञानिक अर्थ है। एकदम प्रसन्नता आ जाती है दिल के अंदर। वाह ऋषि, कमाल है, तुम ऐसा अर्थ कहां से लेकर के आ गए? और उसका सीधा सा परिणाम है कि स्वामी दयानंद केवल संस्कृत के निघंटु के विद्वान ही नहीं थे, व्याकरण के विद्वान नहीं थे, वो एक पहुंचे हुए योगी थे। वो योगी अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। जब जब कोई ऐसी स्थिति आती थी, उनका कनेक्शन अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ता था और साक्षात ईश्वर के द्वारा उनको अर्थ बताया जाता था। तो दयानंद जो लिख करके चले गए, वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। दुनिया में कोई पाखंडी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। आज से लगभग 3 साल पहले भारत ने चंद्रयान भेजा, और जब चंद्रयान अपनी कक्षा पर स्थापित हो गया तो पूरे दुनिया में खुशी का माहौल बना। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम कोई देश नहीं कर पाया, वो काम भारत ने कर दिया। हमारे इसरो के जो चीफ हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है श्री एस सोमनाथ। दुनिया की आंखें फटी रह गई। इस बात को यदि मेरे जैसा सन्यासी बोले तो लोग कहते हैं इनके तो अपने वेदों की बढ़ाई करने का ही काम है, और काम क्या है इनके पास में। इस बात को कोई चोटी रखने वाला पंडित बोले तो लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं। जब श्री एस सोमनाथ ने कहा कि काश हम लोगों ने वेदों को पढ़ा होता तो आज नहीं, हम दशकों पहले अंतरिक्ष यान भेज चुके होते। और वो कहते हैं ये सारी की सारी विद्याएं वेदों में विद्यमान है।
अंग्रेज लोगों ने, विदेशी लोगों ने तो हमारे सारे सिद्धांत वेदों से चुराए हैं और अपना ठप्पा ठोक करके दुनिया में अपने नाम से प्रचारित कर दिए। अलजब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सारे सिद्धांत विदेशी लोगों ने वेदों से लिए हैं। बंधुओं, ये बात मेरी नहीं है, ये बात आज का सबसे बड़ा वैज्ञानिक इस बात को कहता है, श्री एफ सोमनाथ। जब एफ सोमनाथ ने ये बात कही थी, मुझे ऋषि दयानंद का वेद वचन याद आ गया, मुझे ऋषि दयानंद की वो छवि याद आई और मैंने कहा धन्य हो ऋषि तुमको। आज एस सोमनाथ लगभग 150 साल बाद में इस बात को कह रहे हैं। तुमने आज से 150 साल पहले ये बात कह दी थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और आज वैज्ञानिक इस बात को कह रहा है। बोलो महर्षि दयानंद सरस्वती की जय जयकार हुई या नहीं हुई। आज ये पाखंडी राम भद्राचार्य या शंकराचार्य, इतने पाखंडी लोग चिल्लाते रहे ऋषि दयानंद के बारे में, लेकिन ऋषि का बाल बांका नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद जो काम करके गए वेदों के लिए, बंधुओं दुनिया में उस काम को कोई कर नहीं सकता है। ये ऋषि की सबसे बड़ी देन है हम लोगों के लिए और पूरे सनातन जगत के लिए। वेद केवल आर्य समाजियों के ही नहीं है, वेद तो हर हिंदू का है, हमारा धर्म ग्रंथ है वेद। और यदि आज वेद की जय जयकार कहीं हो रही है तो उसका सीधा श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को और आर्य समाज को जाता है। जैसे भगवान राम हमारे बीच में हुए, भगवान राम की अपनी एक पहचान है। भगवान राम को धनुष वाला कहा जाता है, योगेश्वर कृष्ण को सुदर्शन चक्र वाला कहा जाता है, भगवान परशुराम को फरसा वाला कहा जाता है। उसी प्रकार से दयानंद को वेदों वाला कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के वेदों का उद्धार कर दिया। जिन वेदों को लोग गडरियों के गीत कहते थे, आज उन्हीं वेदों की ऋचाओं पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। आप सुधीर चौधरी का डीएनए टेस्ट सुनकर के देखिए, वो वेदों के बारे में क्या बोलते हैं। ये चमत्कार यदि किसी महापुरुष ने किया, इस महापुरुष का नाम था दयानंद सरस्वती और उसके द्वारा बनाए गए संगठन का नाम था आर्य समाज।